एक फर्क ये है कि कुरान दफातन नाज़िल नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा करके हुआ। तौरात, इंजील, ज़बूर यकबार की नाज़िल हुई। उलमा ने कुरान की रोशनी में उसकी हिकमतें, उसके निकात लिखे। लेकिन एक आशिकों ने नुक्ता बयान किया कि कुरान थोड़ा थोड़ा नाज़िल क्यों हुआ। रब चाहता तो मुशरिकीन का इतराज था कि पहली आसमानी किताबें यकबार की आई, कुरान क्यों नहीं आया। उसके जवाब बहुत तफसील से, मैं उसकी तरफ नहीं जाता, लेकिन एक आशिकों ने बयान किया, मैं आशिकों के सामने रखना चाहता हूं। गोया के मेरे रब ने कुरान 23 सालों के अंदर थोड़ा थोड़ा इसलिए उतारा है, गोया कि रब बताना चाहता है दुनिया वालों को, दरअसल बात यह है कि जब मेरा महबूब फल खाएगा ना, मैं कह दूंगा वत्ती। जब जुल्फों को तेल लगाएगा ना, मैं कह दूंगा वज़्ज़ैतून। जब मिराज पे जाएगा ना, मैं कह दूंगा सुबहानल्लज़ी असरा। जब वापस आएगा ना, मैं कह दूंगा वन नज्मी इज़ा हवा। जब मेरे महबूब की आमद की बात होगी ना, मैं कह दूंगा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। जब मेरे महबूब की बेइज्जत की बात होगी ना, मैं कह दूंगा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। ऐ हबीब जब तेरी रिसालत की बात होगी ना, मैं कह दूंगा इन्नका लमिनल मुरसलीन। ऐ हबीब जब तू मुखड़ा दिखाएगा ना, मैं कह दूंगा वद्दुहा। जब तू जुल्फ़े सहलाएगा ना, मैं कह दूंगा वल्लैल। ऐ हबीब जब तू उम्र गुजारेगा ना, मैं कह दूंगा ला अमरुका। ऐ हबीब जब तू धरती पे कदम रखेगा ना, मैं कह दूंगा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। ऐ हबीब जब तेरी जमाने की बात होगी ना, मैं कह दूंगा वल असर। ऐ हबीब जब तू आसमानों की तरफ सर उठाएगा, चेहरा उठाएगा, मैं कह दूंगा कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ऐ हबीब गोया के तेरी अदाओं को तकता जाऊंगा, कुरान की आयतें बेचता जाऊंगा। कुरान तेरी नात का दीवान नजर आया, तेरी सीरत तेरी सूरत का उन्वान नजर आया। माज़ाग है आंखें तो बस शम्स है रुख नासिर। अरे कुरान के चेहरे पे कुरान नजर आया। जिक्र मुस्तफा इतना बुलंद किया मेरे रब ने, हर शय से बुलंद। हर शय में अकल है, इल्म है, फिक्र है, बसीरत है, बसारत है, मुताला है, मुनाजरे है, मुजादले हैं। मेरे रब ने फरमाया दुनिया वालों, मेरे मुस्तफा का जिक्र तुम्हारी अकलों से बुलंद, तुम्हारे इल्मों से बुलंद, तुम्हारी किताबों से बुलंद, तुम्हारे मुताला से बुलंद, तुम्हारे मुनाजरों से बुलंद, तुम्हारे मुजादलों से बुलंद, तुम्हारे मुबाहलों से बुलंद, ये तुम्हारी फिक्र से बुलंद, तुम्हारी बसीरत से बुलंद, तुम्हारी बसारत से बुलंद। जहां तक तुम सबकी बुलंदियों की परवाज़ खत्म होती है, मेरे हबीब का जिक्र उससे भी बुलंद है। हर एक ने किया, इको थोड़ी कम कर दे, इनको समझ आए। हर एक ने किया, जिसके वेड़े में हुजूर आए उसने भी जिक्र किया, जिसके वेड़े में हुजूर ज़ाहिरी तौर पे नहीं आए उसने भी किया, जिसने ज़ाहिरी जमाना पाया जिक्र मुस्तफ़ा उसने भी किया, और जिसने अगर के ज़ाहिरी जमाना नहीं पाया जिक्र मुस्तफ़ा वो भी कर रहे हैं। तो जिसके वेड़े में हुजूर एक बार गए उसने भी जिक्र किया। आओ उसका जिक्र सुनाता हूं, उसने कैसे मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र किया। वो थी उम्मे माबद। जब हुजूर गए उसने जिक्र किया। सीरत निगारों ने लिखा है, उसने ये कहा था राइतु रजुलन ज़ाहिरल वज़ा हसनल खल्क़ मलीहल वजह वलम तुइबहु सुजला वलम तुज़िर बिही साला कसीमुन वसीमुन वफ़ी ऐनैहि दाजुन वफ़ी अशफ़ारिही वत्फ़ुन वफ़ी सौतिही सहलुन अहवलु अक़हलु अज़ज्जु अक़रनु वफ़ी उनुक़िही सतउन वफ़ी लिह्यतिही कसासतुन इज़ा समता फ़अलैहिल वक़ार व इज़ा तकल्लमा समा
समा व अलाहुल बहा हुलुल मंतिकी ला फस्लुन ला नज़रुन वला हज़रुन कान्ना मंतिकहु खरजात नज़मिन यतहद्दरना अबहन राशि व अजमलहु मिन बाईदिन व अहलाहु व अहसनहु मिन करीबिन रबअतुन ला तशलुहु ऐनुन मिन तीन वला तक्तहिमुहु ऐनुन मिन किसर गुस्नुन बैन गुस्नैनि फाव अंदरु सलासति मंजरन व अहसनुहुम कद्दन लहु रुफका यहुफून बिही व इन क़ाला इस्तमिउ लिक़ौलिही व इन अमरा तबादरु इला अमरिही महफूदुन महशूदुन ला आबिसुन वला मुफन्नदुन। अगर इसका तर्जमा जिक्र मुस्तफा जो आजम चिश्ती ने किया है अगर उसकी जुबानी करूं तो वो तो ये कह गया, तू अजय मेरा यार नहीं डिठा जिन्हू वे के चन शर्मावे ओए अद्धी राती दिन चढ़ जावे जे ओ रुख तो निकाब हटाए तो जे ओ निकले सैर करन नू सारा गुलशन शीश नवाए अत धरती लिफ लिफ जाए जे ओ हाथ फुल्ला च रखे हाथ फुल्ला तो वध जावे नैन रशीले मस्त रसीले विच सोना कजल सिहावे अख उगड़े ते इंज पिया जापे जिवें मेखाना खुल जावे ओए कीए जाज नजर विच ओदी जो आवे विक जावे खुल को देने मोलई दुनिया कोई विरलाई जान बचावे ते बिजली डरती लिश्क न मारे मत बेअदबी ना हो जावे इल्म खुदा ने इन्ना दिता इन्ना अकला विच ना आवे अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मा विच ना आवे तौबा तौबा हुसन सजन दी ओए चाल ना चली जावे आजम एदा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। हर एक ने जिक्र मुस्तफा किया है, सुनते चली जाइए, हर शायद जिक्र मुस्तफा कर रही है। मैंने दुनिया कायनात वालों से गोया के पूछा, तू बता तू जिक्र मुस्तफा क्या करती है? कोई किसी रंग में है, कोई किसी डंग में है। मैंने हरूफ तहज्जी से पूछा, तू बता जिक्र मुस्तफा क्या करती है? तो हरूफ तहज्जी पुकार के कहते हैं। अगर हमसे पूछते हो तो फिर सुनते चले जाइएगा। उस वक्त अली पुकार के कहती थी, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताब से, अरे जाने जा जाने तजल्ला कहो तुझे, बाप पुकार करती है। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जाफिजा, हैरत ने जुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। ता कहती है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सा कहती है शानी ना कोई सोने मेरे नबी लजपाल दा, लब के ले आवा किथो सोना तेरे नाल दा। जीम कहती है जैसे है मेरे सरकार ऐसा नहीं कोई। हाँ कहती है उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। और खा कहती है खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। दाल पुकार के कहती है ओ दुनिया वालों दसा की मैं मुस्तफा दी कितनी ऊंची शान है, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है। और दाल कहती है जर्रे जर्रे में रोशन है पूरे नबी, चांद तारे बने उन्हीं के नूर से। और राह कहती है रुए बदरु तुझा देखते रह गए, चेहराए बदुहा देखते रह गए, उसने खैरुल वरा में खुदा की कसम हम जमाले खुदा देखते रह गए। और जा ने तो आखिर का दिया। जा कहती है ओए जुल्फ दे हर हर कुंडल उते, ओए आशिक दा दिल डोले, ओए हुस्न तेरे दी सिफ्त की आका काफिर कलमा बोले। और शीन कहती है सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। और शीन कहती है शाना तेरिया ओए मैं की दसा, ओए शाना बल्ले बल्ले ओए सारी दुनिया रब वल तकदी, रब तक नहीं तेरे वल्ले। और साथ कहती है सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और दाद कहती है जाए फरूज है दिल में हुजूर की निस्बत नजर का नूर बनी, अरे उनके नूर की निस्बत। और ता कहती है ताहा दिशान वालिया अरशा ते जान वालिया। और जा कहती है जाहिर में मेरे फूल वो हकीकत में मेरी नखल, इस गुल की याद में ये सदा अबुल बशर की है। और आइन ने कहा इल्म खुदा ने इतना देता अकला विच ना आवे। और गैर गैरत में आके बोलती है गैर में जल जाए ओ बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत
या रसूल अल्लाह की कसरत, बोले या रसूल अल्लाह की कसरत। और फा कहती है फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। और काफ कहता है कतरे को समुद्र करते हैं, जर्रे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ सवारा करते हैं। और काफ ने कहा करूँ तेरे नाम पे जाफिदा, एक जा नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। और लाम कहती है लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। और मीम कहती है मुख चंद बदर शानी है, मथ चमक दिलाट दुरानी है, काली जुल्फत आँख मस्तानी है, मखमूर आखी हिंद मद मरिया। इस सूरत से मैं जाना का के जाने जहाना का। और नून कहती है ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। और वाव कहती है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। और हाँ कहती है कलाम इलाही शम्स दुहा तेरे चेहरा नूर है, फजा की कसम कसमे शब तारा में राज ये था कि हबीब की जुल्फे बता की कसम। और आखिर में या आई या रुक गई या खामोश है, अब मैं क्या बोलूं, अब ये आखिरी है। जिस तरह आप मेरी तरफ देख रहे हैं अल्लामा साहब क्या शेर सुनाएंगे, अब या भी आखिर में है क्योंकि या की तरफ हर बंदे की तवज्जो है, क्योंकि या तो कुछ कह सकती नहीं, क्योंकि या का तो नजरिया क्या है, या रसूल अल्लाह ये दिल भी तुम्हारा है, ये जा भी तुम्हारी है, क्या पेश करे तुमको क्या चीज हमारी है। फिर या हुजूर की बारगाह में हाथ जोड़ के गोया के अर्ज करती है या रसूल अल्लाह करम कर दीजिए, गुंबद खजरा का गोया के तवाफ करती है, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, मुझ पे करम कर दे, मेरे पास कोई कलिमा नहीं है, कोई जुमला नहीं है, मैं क्या आपकी तारीफ करूं। फिर जब करम होता है फिर या हद कर देती है, या कहती है दुनिया कायनात वालों जो मैं कह रही हूं उसके बाद कोई कुछ कह सकता नहीं है। मैंने पूछा या बता क्या कहती है, या कहती है सुनते हो तो सुन लो, सीने पे हाथ रख के अब दिल के कानों से सुनिएगा। या कहती है या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर व मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्साए मुख्तसर। बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्साए मुख्तसर। हुजूर के बाद अगर इस कायनात के अंदर रब के बाद देखा जाए तो हुजूर ही है। जितनी शान और अजमत मेरे रब ने अपने मुस्तफ़ा की बयान फरमाई, हर चीज जिक्र मुस्तफ़ा कर रही है। मैंने 3 चीजें अर्ज की थी, वारफाना, बोले वारफाना लाका जिक्र। मेरा बयान खत्म है, सिर्फ आखिर में एक नसीहत सुन लीजिएगा। माशाल्लाह मुझसे कबल हमारे बरादर मुकर्रम अल्लामा उस्मान मदनी साहब भी ये शुरू के अंदर ही आपसे गुफ्तगू कर रहे थे। शाह साहब की वसातत से आपका भी ये देखा है कि आप दुरूद पाक के हवाले से अक्सर ये बयान फरमाते हैं, मोहब्बत रसूल इश्क रसूल को आम करते हैं। तो जिंदगी के अंदर एक वजीफा अपना लें, वो दुरूद पाक है। इसके ऊपर मैं एक छोटी सी बात अर्ज करता हूँ। सऊदी अरब के एक बहुत बड़े डॉक्टर गुजरे, नाम था उनका साले, बहुत बड़े सर्जन थे। एक बार उनके दिल को आर्जा लगा, हार्ट अटैक हुआ, हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने चेकअप किया तो कहा कि तुम्हारे दिल के वाल्व बंद हो गए, ऑपरेशन होगा। साले कहता है मैं तैयार हो गया, ऑपरेशन हुआ। जब ऑपरेशन थिएटर से मुझे निकाल के स्ट्रेचर के ऊपर लिटाया गया, मेरी रिपोर्टें की, आया कि ऑपरेशन कामयाब हुआ या नहीं। रिपोर्ट जो सामने आई, डॉक्टर उसको बिठा के कहते हैं साले ऑपरेशन तो कामयाब हुआ, लेकिन हमारी गफलत सुस्ती की वजह से तेरे दिल के अंदर थोड़ा सा जमा हुआ खून बाकी रह गया है, जो तेरी जान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। साले कहता है मैंने डॉक्टरों से पूछा इसका इलाज
कहा इलाज कुछ भी नहीं, दोबारा ऑपरेट होगा। कहता है मैं बड़ा परेशान हुआ कि दुनिया में कौन ऐसा होगा जिसका एक बार ऑपरेशन हुआ फिर दोबारा जाए, और दिल का ये तो गोया के मौत के मुंह से वापस आने वाली बात है। डॉक्टर साले कहता है मैं मजबूर था, जिंदगी प्यारी थी, कर कुछ नहीं सकता था। मैंने कहा ठीक है दोबारा मेरा ऑपरेशन किया जाए। कहता है मैं स्ट्रेचर के ऊपर लेटा बेबस, अब मुझे जायदाद याद आ रही है, बच्चे याद आ रहे हैं, क्या बनेगा मेरी जायदाद का, बच्चों का वारिस कौन होगा। कहता है मैं रो रहा हूं, मेरी आंखों में आंसू है। पास एक नर्स खड़ी थी ना, अरबी नर्स। साले कहते हैं कि उसने मुझे मुखातिब होकर कहा कि साले तू परेशान क्यों है, तू इतना गमगीन क्यों है, तू जानता है तू किस धरती पे है। साले गम न कर, परेशान ना हो, दुख न कर, आंखें बंद कर। या साले सल्ले अला मोहम्मद, या साले सल्ले अला मोहम्मद। कहता मैं अंदर से टूटा हुआ था। जब बंदा अंदर से फुल टूटा हो ना, उम्मीद कोई ना हो दुनिया वालों से, फिर दिल से आवाज निकलती है। कहता मैंने आंखें बंद की, गुंबद खजरा का तसव्वुर किया, दिल में दुरूद पढ़ा, जुबान से भी पढ़ा। उतनी देर में डॉक्टरों ने कहा इसको दोबारा इसका चेकअप किया जाए, इसका ब्लड प्रेशर चेक करो, रिपोर्ट दोबारा लो और इसको ऑपरेशन थिएटर में ले आओ। जब दोबारा रिपोर्ट आई, डॉक्टर देख के हैरान थे, परेशान थे। डॉक्टरों ने उसको बिठाया और सामने करके कहा साले हम देख रहे हैं या शायद हमें नजर नहीं आ रहा, तेरी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है, तेरा दिल शीशे की तरह चमक रहा है, दिल बिल्कुल साफ है, क्या हुआ है। साले कहता मैंने कुछ नहीं किया है, फकत अपने आका की जात में दुरूद पढ़ा। बस इस दुरूद की बरकत है, गमों ने जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो। ये वजीफा अपनाओगे, आज दुनिया में बीमारियां आम हो गई, ऐसी ऐसी बीमारियां ला इलाज हैं, लोग तंग आ गए। मैं कहता हूं एक नुस्खा ये भी आजमा लो, लेकिन आजमाने तजर्बे की नीयत से नहीं, यकीन की नीयत से आजमाएं, फिर शिफा मिलेगी। तो ये दुरूद पाक आज की महफिल की वसातत से अर्ज करता हूं, इस वजीफे को आपने अपनाना है। और आखिरी बात इस बात पे खत्म करता हूं, महीना कौन सा है बोले, रबीउल अव्वल, ऐसे ही। अच्छा अंग्रेजी में ना केड़ा है, बड़ा सोच के बोले हो। हाँ जी, शायद दिसंबर चाड़े आया, सर्दी का मौसम है ना, सितंबर। अच्छा 12 रबीउल अव्वल को क्या हुआ था, हुजूर तशरीफ लाए। अच्छा एक इस महीने की और भी खुसूसियत है, वो क्या। अच्छा जिसको पता है ना वो हाथ खड़ा करना चाहे तो कर ले, बोलना चाहे तो बोल ले। 7 सितंबर को क्या हुआ था शाह साहब, इसी चीज की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं जिस तरह हमने 14 अगस्त को इतना मनाया, मेरा बच्चा गली में घूमने वाला, अगर उसको रोक के पूछो बेटा 14 अगस्त को क्या हुआ, वो कहेगा पाकिस्तान बना। आज जरूरत है इस बात की, 7 सितंबर 1974 को क्या हुआ। मेरे बच्चे को बयाक जबान बोलना चाहिए, इसको आज इतना प्रमोट करो। और ये अच्छा हुआ इस बार, इसको मजीद किया जाए। जिस तरह दूसरी रस्मात आम होती चली जा रही है, अच्छी भी आम करें। इस दिन को इतना मनाओ कि तुम्हारा बच्चा बल्कि गोद में रहने वाला बच्चा भी अगर बोलने के काबिल हो तो वो कहे दुनिया वालों 7 सितंबर को पाकिस्तान में अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ हुआ था। बच्चा मुंह गोद के अंदर बोल। और इसी पे अर्ज करूंगा क्योंकि ये महीना भी उसी मुनासिबत से है, इसको इतना करो। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर अपना तारुफ करते हुए फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
मैं कौन हूँ? रब्बुल आलमीन। हुजूर के मुतल्लिक फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे हबीब कौन है? रहमतल लिल आलमीन। काबे के मुतल्लिक फरमाया इन्ना अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। काबा क्या है? हुदल लिल रब्बुल आलमीन, हुजूर रहमतल लिल आलमीन, काबा हुदल लिल आलमीन। ये एक पैगाम है जिसको मैं अपने अल्फाज में यूं कहना चाहूंगा। मैं कहता हूं दीन इस्लाम पर खत्म, अब इस दीन के बाद कोई और दीन नहीं आएगा। ऐसे ही है, दीन इस्लाम पर खत्म। आपने आखिरी जुमला बोलना, खत्म है, फिर हम बात खत्म करें। दीन इस्लाम पर खत्म है, मरकजियत काबे पे खत्म है, रबूबियत खुदा पे खत्म है, नबुव्वत मुस्तफा पे खत्म है। कोई नहीं हुजूर के बाद, कोई जिल्ली नहीं, कोई बुरूजी नहीं, कोई बुजूरी नहीं, कोई कुछ नहीं है। मेरे नबी आखिरी नबी है। आपने ये 7 सितंबर को इतना प्रमोट करना है। 6 सितंबर को क्यों होया सी योमे दिफाए पाकिस्तान, एवें ते 7 को क्यों होया? ये भी दिफा ही होया है, पर ये ओ दिफा होया जी, ये ओ दिफा होया जेड़ा पूरी दुनिया का दिफा करता है। अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा हकीकत में इस माशरे का दिफा है, इंसानियत की इसमें बका है। हुजूर आए तो हम आए ना, हुजूर का सदका ही तो हम कायम व दायम है, जी रहे हैं, सांसें ले रहे हैं। तो इसलिए माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत के साथ आपने सुना, और जिस तरह ये प्रोग्राम लग रहा है माशाल्लाह, आपने जितना हो सकता था ना आपने कोशिश की है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का मुझे कौल याद आ रहा है। आप फरमाते हैं कि मिलाद की महफिल के ऊपर अगर इमाम हसन बसरी के पास ओहद पहाड़ जितना सोना भी हो ना तो हसन बसरी खर्च कर देगा। ओहद पहाड़ जितना सोना भी होगा तो नबी के मिलाद पे खर्च कर दूंगा, क्योंकि सब कुछ जो मिला है वो नबी के सदके से मिला है। तो आज अहले मोहल्ला ने जो भी इसमें थे उन्होंने करके दिखाया कि हमें हुजूर से सच्ची और पक्की मोहब्बत है, होनी भी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावानिल हम्द।